ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तुलसी माता की विवाह की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बताएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। इस दिन शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। भारत में इस पर्व को दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर पूरे विधि विधान से तुलसी और विष्णु जी की के स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप किया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। वही जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आमदेह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों, बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर पार्वती जी की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, आशा करते हैं कि तुलसी विवाह से रिलेटेड कथा आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।